तो ये प्रश्न आता है कि हम ये क्यों करें? क्या हमारे पूर्वजों ने भी ये काम किया है कि नहीं किया? ये बड़ा प्रश्न है। सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि हम इसको करें या ना करें। तो मेरा जो उद्देश्य है, प्रशिक्षण तो मैं दूंगा ही, मैं आप लोगों को एक सूचना देने आया हूँ कि अभी एक रिसर्च आया है, जीवाजी विश्वविद्यालय से पीएचडी हुई है शिवाजी के ऊपर। उस पर बहुत से लेखकों ने अपने अपने विचार दिए, इतिहासकारों ने विचार दिए कि वीर शिवाजी का जो स्टडी का लेवल था वो डाउन था। सबके अलग अलग विचार हैं। एक और मुझे जो थीसिस प्राप्त हुई उसमें ये विचार आया है शोधकर्ता का कि पहले 14 विद्याएं होती थी। 14 विद्याएं सुना होगा आप लोगों ने शास्त्रों में कि ब्रह्म ज्ञान रसायन चा, 14 विद्याओं के नाम सुनिए आप लोग। ब्रह्म ज्ञान रसायन चा, कविता वेद स्थिता ज्योतिषम, अर्थात ब्रह्म ज्ञान, रसायन, कविता, ज्योतिष, व्याकरण, धनुर्धर स्थिता। व्याकरण धनुष की विद्या, जलंतरम, जल में हम कैसे यात्रा करें, जल में यदि अटैक होता है तो हम कैसे बचें, संगीत कम, संगीत, वेद, आयुर्वेद, अश्वारोहण, पहले अश्व पे सवारी करना आवश्यक था, कोक शास्त्र निपुणम, नाट्य तथा चातुरी। ये 14 विद्याएं हैं। उन 14 विद्याओं के जो विशेषज्ञ थे वीर शिवाजी छत्रपति जी महाराज जी थे। सर्च स्कॉलर का रिसर्च है। अर्थात मैं आप लोगों को ये याद करवाने आया हूं कि आप उनके वंशज हैं जिनको 14 विद्याएं आती थी, उनको 14 विद्याएं आती थी। इसीलिए ही उन्होंने स्वराज, जो रामराज और स्वराज की कल्पना की थी, उसको और प्रायोगिक रूप में उन्होंने दिखलाया भी था। आज भी हमारी सरकार वीर शिवाजी के राज्य की परिकल्पना कर रही है। अतः आप लोगों से मैं यही विनम्र अनुरोध करूंगा कि आप अपने वीर शिवाजी के लिए इतना तो करिए कि कम से कम इन विद्याओं को भी सीखिए जो विद्याओं से हम अछूते हैं। अर्थात मुझे लगता है यह प्रश्न अब आपका समाधान हो गया होगा कि हमें सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए।